मेरे जुबिंदा लिख के गए हैं, इसी पेट के अंदर समा जाए सर्वहारा। कौन सा पेट? फांसीवाद का पेट, जातिवाद का पेट। इस हफ्ते हमने जातिवाद के कभी न भरने वाले पेट में दो निवाले जाते देखे। पहला निवाला हरिओम, रायबरेली के एक गांव का गरीब दलित लड़का, जिसकी गलती सिर्फ ये नहीं थी कि वो भूख के मारे किसी के घर कुछ चुराने पहुंचा था, जिसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो दलित था। और जातिवाद की पेट का दूसरा निवाला, जस्टिस गवई की तरफ उछाला गया वो जूता। हरिओम और जस्टिस गवई दोनों ही दलित हैं। दोनों ही जातिवादी मानसिकता में भरी दलितों के प्रति घृणा के शिकार हुए। उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें से एक बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के अधिकारों के चलते देश की जुडिशरी के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा और दूसरे तक वो अधिकार पहुंचे ही नहीं। ये है जातिवाद का पेट, जो खाने में भेदभाव नहीं करता। दलित कथित तौर पे चोर हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित तो दलित ही है और उसे खाया ही जाएगा। अगर आपको एक सेकंड के लिए भी लगता है कि जस्टिस गवई पर जो अटैक हुआ वो जातिवादी नहीं है, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इस तरीके का अटैक हुआ हो। डर किसी में नहीं है, न हरिओम को मारने वाले में, न जस्टिस गवई को मारने के लिए उकसाने वालों में, न उनको वास्तव में जूता मारने वाले में। हरिओम को मारने वाली भीड़ का कोई हिसाब नहीं होगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। ये आज का भारत है। यहाँ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए बोलने के लिए अर्पित शर्मा पर एफआईआर होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सर दीवार पर मारकर उसकी मुंडी के 2 टुकड़े कर देने के लिए या फिर उनके मुंह पर थूकने के लिए बोलने के लिए अजीत भारती पर कोई एफआईआर नहीं होगी। खैर, मेरी उम्मीदों के तो परखच्चे उड़ चुके हैं। मेरा काम सिर्फ चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि आज से 100 साल बाद जब इस बात का अध्ययन हो कि इस समाज का पतन कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरा वीडियो काम आए। तब तक के लिए नमस्कार।